श्री परमात्मने नमः। तृतीय अध्याय। प्रथम ब्राह्मण। जनक के यज्ञ में याज्ञवल्क्य और अश्वत्थ का संवाद। विदेह देश में रहने वाले राजा जनक ने एक बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ द्वारा यजन किया। उसमें कुरु और पांचाल देशों के ब्राह्मण एकत्रित हुए। उस राजा जनक को यह जानने की इच्छा हुई कि इन ब्राह्मणों में अनुवचन प्रवचन करने में सबसे बढ़कर कौन है। इसलिए उसने 1,000 गौवें गौशाला में रोक लीं। उनमें से प्रत्येक के सींगों में 10-10 पाद स्वर्ण बंधे हुए थे। उसने उनसे कहा, पूज्य ब्राह्मणगण, आप में जो ब्रह्मनिष्ठ हो वह इन गौओं को ले जाए। किंतु उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ। तब याज्ञवल्क्य ने अपने ही ब्रह्मचारी से कहा, हे सौम्य श्यामश्रवा, तू इन्हें ले जा। तब वह उन्हें ले चला। इससे वे ब्राह्मण, यह हम सब में अपने को ब्रह्मनिष्ठ कैसे कहता है, इस प्रकार कहते हुए क्रुद्ध हो गए। विदेह राज जनक का होता अश्वत्थ था। उसने याज्ञवल्क्य से पूछा, याज्ञवल्क्य, हम सब में क्या तुम ही ब्रह्मनिष्ठ हो? उसने कहा, ब्रह्मनिष्ठ को तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौओं की ही इच्छा वाले हैं। इसी से होता अश्वत्थ ने उससे प्रश्न करने का निश्चय किया। याज्ञवल्क्य, ऐसा अश्वत्थ ने कहा, यह सब जो मृत्यु से व्याप्त है, मृत्यु द्वारा स्वाधीन किया हुआ है, उस मृत्यु की व्याप्ति का यजमान किस साधन से अतिक्रमण करता है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, वह यजमान होता ऋत्विक रूप अग्नि से और वाक से उसका अतिक्रमण कर सकता है। वाक ही यज्ञ का होता है। यह जो वाक है वही यह अग्नि है। वह होता है, वह मुक्ति है और वही अति मुक्ति है। याज्ञवल्क्य ने ऐसा अश्वत्थ ने कहा, यह जो कुछ है सब दिन और रात्रि से व्याप्त है, सब दिन और रात्रि के अधीन है। तब किस साधन के द्वारा यजमान दिन और रात्रि की व्याप्ति का अतिक्रमण कर सकता है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, अधर्ववायु ऋत्विक और चक्षु रूप आदित्य के द्वारा अधर्वयु यज्ञ का चक्षु ही है। अतः यह जो चक्षु है वह यह आदित्य है और वह अधर्वयु है। वह मुक्ति है और वही अति मुक्ति है। याज्ञवल्क्य, ऐसा अश्वत्थ ने कहा, यह जो कुछ है सब पूर्व पक्ष और अपर पक्ष से व्याप्त है। सब पूर्व पक्ष और अपर पक्ष द्वारा वश में किया हुआ है। किस उपाय से यजमान पूर्व पक्ष और अपर पक्ष की व्याप्ति से पार होकर मुक्त होता है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, उद्गाता ऋत्विक से और वायु रूप प्राण से, क्योंकि उद्गाता यज्ञ का प्राण ही है तथा यह जो प्राण है वही वायु है, वही उद्गाता है, वही मुक्ति है और वही अति मुक्ति है। याज्ञवल्क्य, ऐसा अश्वत्थ ने कहा, यह जो अंतरिक्ष है वह निरालंब सा है। अतः यजमान किस आलम्बन से स्वर्गलोक में चढ़ता है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मा ऋत्विज के द्वारा और मन रूप चंद्रमा से। ब्रह्मा यज्ञ का मन ही है। यह जो मन है वही यह चंद्रमा है। वह ब्रह्मा है, वह मुक्ति है और वही अति मुक्ति है। इस प्रकार अति मोक्षों का वर्णन हुआ। अब संपदाओं का निरूपण किया जाता है। याज्ञवल्क्य, ऐसा अश्वत्थ ने कहा, आज कितनी ऋचाओं के द्वारा होता इस यज्ञ में शस्त्र संसन करेगा? याज्ञवल्क्य ने कहा, 3 के द्वारा। अश्वत्थ, वे 3 कौन सी हैं? याज्ञवल्क्य, पुरोनुवाक्य, याज्ञा और तीसरी शशय्या। अश्वत्थ, इनसे यजमान किसको जीतता है? याज्ञवल्क्य, यह जितना भी प्राणी समुदाय है उस सब को जीत लेता है। याज्ञवल्क्य, ऐसा अश्वत्थ ने कहा, आज इस यज्ञ में यह अधर्वयु कितनी आहुतियाँ होम करेगा?
याज्ञवल्क्य 3 अश्वल, वे 3 कौन सी हैं? याज्ञवल्क्य, जो होम की जाने पर प्रज्वलित होती है, जो होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती है और जो होम की जाने पर पृथ्वी के ऊपर लीन हो जाती है। अश्वल, इनके द्वारा यजमान किसको जीतता है? याज्ञवल्क्य, जो होम की जाने पर प्रज्वलित होती है उनसे यजमान देवलोक को ही जीत लेता है, क्योंकि देवलोक मानो देदीप्यमान हो रहा है। जो होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती है उनसे वह पितृलोक को ही जीत लेता है, क्योंकि पितृलोक मानो अत्यंत शब्द करने वाला है। जो होम की जाने पर पृथ्वी लीन हो जाती है उनसे मनुष्यलोक को ही जीतता है, क्योंकि मनुष्यलोक अधोवृत्ति सा है। याज्ञवल्क्य, ऐसा अश्वल ने कहा। आज यह ब्रह्मा यज्ञ में दक्षिण की ओर बैठकर कितने देवताओं द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है? याज्ञवल्क्य, एक के द्वारा। अश्वल, वह एक देवता कौन है? याज्ञवल्क्य, वह मन ही है। मन अनंत है और विश्वदेव भी अनंत हैं, अतः उस मन से यजमान अनंत लोक को जीत लेता है। याज्ञवल्क्य, ऐसा अश्वल ने कहा। आज इस यज्ञ में उद्गाता कितनी स्तोत्रीय ऋचाओं का स्तवन करेगा? याज्ञवल्क्य, 3 का। अश्वल, वे 3 कौन सी हैं? याज्ञवल्क्य, पुरोनु वाक्य का याज्ञिया और तीसरी शशय्या। अश्वल, इनमें जो शरीर अंतर्वृत्ति है वे कौन सी है? याज्ञवल्क्य, प्राण ही पुरोनु वाक्य है, अपान याज्ञिया है और व्यान शशय्या है। अश्वल, इनसे यजमान किन पर जय प्राप्त करता है? याज्ञवल्क्य, पुरोनु वाक्य से पृथ्वी लोक पर ही जय प्राप्त करता है तथा याज्ञिया से अंतरिक्ष लोक पर और शशय्या से भूलोक पर विजय प्राप्त करता है। इसके पश्चात होता अश्वल चुप हो गया। द्वितीय ब्राह्मण याज्ञवल्क्य और आरत भाग का संवाद। फिर उस याज्ञवल्क्य से जारतकारव आरत भाग ने पूछा। वह बोला, याज्ञवल्क्य, ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं? याज्ञवल्क्य, 8 ग्रह हैं और 8 अतिग्रह हैं। आरत भाग, वे जो 8 ग्रह और 8 अतिग्रह हैं वे कौन से हैं? प्राण ही ग्रह है, वह अपान रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी अपान से ही गंधों को सूंघता है। वाक ही ग्रह है, वह नाम रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी वाक से ही नामों का उच्चारण करता है। जिह्वा ही ग्रह है, वह रस रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी जिह्वा से ही रसों को विशेष रूप से जानता है। चक्षु ही ग्रह है, वह रूप रस अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी चक्षु से ही रूपों को देखता है। श्रोत्र ही ग्रह है, वह शब्द रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी श्रोत्र से ही शब्दों को सुनता है। मन ही ग्रह है, वह काम रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी मन से ही कामों की कामना करता है। हस्त ही ग्रह है, वह कर्म रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी हस्त से ही कर्म करता है। त्वचा ही ग्रह है, वह स्पर्श रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी त्वचा से ही स्पर्शों को जानता है। इस प्रकार ये 8 ग्रह हैं और 8 अतिग्रह हैं। याज्ञवल्क्य, ऐसा आरत भाग ने कहा। यह जो कुछ है सब मृत्यु का खाद है, सो वह देवता कौन है जिसका खाद मृत्यु है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, अग्नि ही मृत्यु है, वह जल का खाद है। इस प्रकार के ज्ञान से पुनर्मृत्यु का पराजय होता है। याज्ञवल्क्य, ऐसा आरतभाग ने कहा, जिस समय यह मनुष्य मरता है उस समय इसके प्राणों का उत्क्रमण होता है या नहीं? नहीं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा।
वे यहाँ ही लीन हो जाते हैं। वह फूल जाता है अर्थात वायु को भीतर खींचता है और वायु से पूर्ण हुआ ही मृत होकर पड़ा रहता है। याज्ञवल्क्य ऐसा आर्तभाग ने कहा, जिस समय यह पुरुष मरता है उस समय इसे क्या नहीं छोड़ता। याज्ञवल्क्य नाम नहीं छोड़ता, नाम अनंत ही है, विश्वदेव भी अनंत ही हैं। इस अनंत दर्शन के द्वारा वह अनंत लोकों को ही जीत लेता है। याज्ञवल्क्य ऐसा आर्तभाग ने कहा, जिस समय इस मृत पुरुष की वाणी अग्नि में लीन हो जाती है तथा प्राण वायु में, चक्षु आदित्य में, मन चंद्रमा में, श्रोत्र दिशा में, शरीर पृथ्वी में, हृदयाकाश भूताकाश में, रोम औषधियों में और केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं तथा रक्त और वीर जल में स्थापित हो जाते हैं, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है। याज्ञवल्क्य प्रिय दर्शन आरत भाग, तू मुझे अपना हाथ पकड़ा, हम दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। यह प्रश्न जन समुदाय में होने योग्य नहीं है। तब उन दोनों ने उठकर एकांत में विचार किया। उन्होंने जो कुछ कहा वह कर्म ही कहा तथा जिसकी प्रशंसा की वह कर्म की ही प्रशंसा की। वह यह कि पुरुष पुण्य कर्म से पुण्यवान होता है और पाप कर्म से पापी होता है। इसके पीछे ज्यारतकार आरत भाग चुप हो गया। ओम शांति शांति शांति।